ओम गणेश हर हर महादेव। कई वर्षों के बाद बन रहा ऐसा संयोग और उस संयोग से बन रहा महान योग, और वो योग कौन सा है? तो पहला, एक तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस अर्थात अमावस्या। पंचरात्र व्रत जो कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी पंचरात्र व्रत का अंतिम दिवस अर्थात अमावस्या। अब अमावस्या तो आती ही है हर महीने, लेकिन वो अमावस्या इस बार कौन सी है? सोमवती अमावस्या। अब कहेंगे कि सोमवती अमावस्या भी वर्ष में एक दो बार तो आती ही है, लेकिन पुरुषोत्तम मास महीने की अमावस्या और वो भी सोमवती अमावस्या, ऐसा योग जो है वो कई वर्षों में ही आता है। और इसलिए मैंने कहा कि कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग और योग बन रहा है। और अमावस्या तिथि के देवता कौन है? पितर है, पितृ है। और जिन लोगों के घर में आकस्मिक तरीके से किसी की मृत्यु हुई हो, जिनकी जन्म कुंडली में पितरों का कोई दोष हो, अगर नहीं भी ऐसा कुछ है, फिर भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको यह अवश्य जो है, आज मैं जो बताऊंगा, उपाय बोलो, प्रयोग बोलो, स्तोत्र बोलो, पाठ बोलो या कथा बोलो, जो भी बोलो, शास्त्रों का ही प्रमाण है, तो हमें अवश्य करना चाहिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं जो आपको बताऊँगा वो है रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र। लेकिन वो कैसे करना है? तो सबसे पहला, यह जो स्तोत्र पाठ है, आप कम से कम एक पाठ कीजिए, अधिक से अधिक आप 12 से 16 पाठ भी कर सकते हो। मान लीजिए किसी को पाठ करना नहीं आता है, लगभग जो लोग हमारी चैनल को फॉलो करते हैं कई वर्षों से, वो सारे लोग अभी यह मुख पाठ करके यह स्तोत्र का पाठ करते हैं। सबको अच्छा लाभ और फायदा भी होता है, हो रहा है, सब हमें लिखित में बता भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि एक कम से कम पाठ कीजिए, अधिक 12 से 16 पाठ भी कर सकते हैं। पाठ ना कर पाए तो सुन लीजिए तो भी चलेगा। दूसरा प्रश्न, पाठ किस समय पर करें? तो आप सुबह की संध्या में, प्रातःकाल भी कर सकते हो, अन्यथा जो सायं संध्या काल रहती है वो सबसे उत्तम रहेगी, उसमें भी आप कर सकते हो। ये पाठ कहाँ पर करें? तो आपके पितरों की जो फोटो है उनके सामने बैठ कर के गाय माता के घी का या फिर तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करके, खड़ी बात लेती बात ऐसा कुछ नहीं है, दिया प्रज्वलित करना चाहिए, वो मुख्य बिंदु है। तो दिया प्रज्वलित करके अपने पितरों की फोटो के सन्मुख भी आप पाठ कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, क्योंकि पितरों को तो हम कई बार ऊंची ऊंची दीवारों पर टंगा देते हैं, मतलब टांग देते हैं, तो वो तो शायद संभव नहीं होगा कि हम भी वहाँ पर बैठेंगे। क्या वो सही है कि गलत है वो थोड़ा सोचिएगा, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। तो ऐसा अगर संभव नहीं है तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो, घर के मंदिर में ही भगवान के सन्मुख बैठ करके, नारायण पुरुषोत्तम विष्णु भगवान की मूर्ति के, या आपके पास शालिग्राम भगवान है उनके सामने बैठ करके भी आप यह पाठ कर सकते हो, दिया प्रज्वलित करके। तो ये कुछ स्पष्टता हो गई। अब यह जो पाठ है वो करने के लिए विशेष कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस एक ही संकल्प, एक ही प्रार्थना करनी है कि इतने महान अवसर, महान दिवस के ऊपर है हमारे समस्त पितर हम पर प्रसन्न होइए। अगर किसी भी प्रकार से हम आपको नाराज कर रहे हैं तो आप खुश होइए इस पाठ के माध्यम से, जो हम आज आपको श्रवण करवाएंगे, या हम पाठ करेंगे, या फिर हम सुनेंगे और आपको सुनाएंगे। बस इतनी सी प्रार्थना करनी है और फिर यह स्तोत्र का आरंभ करना है। और यह स्तोत्र है रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र, जो सर्वोत्तम पितरों का सबसे अधिक कोई प्रिय स्तोत्र है तो वो एकमात्र ये स्तोत्र है। और यह स्तोत्र हम आरंभ करते हैं। रुचिरुवाच ओम अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां त्यान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलेः देवर्षीणां जनित्रमुश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातृं नमस्येऽहं कृताञ्जलेः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलेः
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारन् पितृगणान् योगमूर्तिधरंस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। इस स्तोत्र को वैसे देखा जाए तो 1 से 2 मिनट का ही सिर्फ स्तोत्र है। इस स्तोत्र को आप कम से कम 1 पाठ करें, अधिक से अधिक 12 से 16 पाठ भी कर सकते हो। इस प्रकार से अपने पितरों के लिए भी इस महान संयोग होने वाली अमावस्या सोमवती पुरुषोत्तम महीने की आपको अपने पितरों के लिए कुछ नहीं तो ये तो करना ही चाहिए। पितर बहुत प्रसन्न हो गए। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।